नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 28th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज के टॉपिक प्रोटेस्ट नेशन। प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन होता है, नेशन का मतलब राष्ट्र को बोलेंगे। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है फोर्सेस, मतलब पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उसको बोलेंगे। मस्ट हीड। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, कहीं पे ध्यान देना, किसी बात को ध्यान देना उसको बोलते हैं हीड। पे अटेंशन बोलते हैं, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। पे अटेंशन, इसको बोलेंगे द वॉइसेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जो वॉइसेस है उस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको, फोर्सेस को ध्यान देनी चाहिए, ये बात यहाँ कही जा रही है। वैसे एस्टैब्लिशमेंट का कई मतलब है। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना भी बोलते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट एक सेंस की तरह बात करें तो इसकी मीनिंग होती है, जैसे वहाँ पे फोर्सेस को भी बोलेंगे। तो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है मस्ट हीड, ज़रूर ध्यान देना चाहिए द वॉइसेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की जो आवाज़ हैं उनको ज़रूर सुननी चाहिए, ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। इसमें मस्ट क्या है? मॉडल। शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड सभी मॉडल्स हैं। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन जोड़ेंगे, और पैसिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ हमेशा बी के साथ वी थ्री अटैच करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। अनदर मास प्रोटेस्ट। मास का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। मास प्रोटेस्ट का मतलब हुआ अ लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन और गैदरिंग ऑफ पीपल। लोगों की बहुत बड़ी गैदरिंग को बोलते हैं मास प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन या हंगामा को ही बोलेंगे। अनदर शटडाउन। शटडाउन का मतलब क्लैश होता है या कोई चीज़ को फेस ऑफ करना बोलेंगे। फेस ऑफ करना, ये इसका मतलब होता है। क्लैश मतलब विवाद को ही बोलेंगे। ऑफ द कैपिटल सिटी, जो कि कैपिटल सिटी का दूसरा एक क्लैश है, फेस ऑफ है, एक तरह से विवाद है, उसकी बात यहाँ कही जा रही है। तो शटडाउन का मतलब ये होगा। शटडाउन का मतलब एक और होता है कन्फ्रंटेशन, सामना करना। क्राइसिस, प्रॉब्लम को ही बोलेंगे, कई इसके मतलब है। अनदर वायलेंट क्रैकडाउन। एक दूसरा वायलेंट, वायलेंट एजेक्टिव है। क्रैकडाउन ये नाउन है। क्रैकडाउन मतलब होता है कार्यवाही, कार्यवाही को बोलते हैं, कड़ी कार्यवाही को बोलते हैं क्रैकडाउन। रिप्रेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन बोलेंगे या फिर सप्रेशन बोलेंगे इसके लिए। क्रैकडाउन का मतलब होता है हिंदी में कड़ी कार्यवाही ऑन द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स पे, बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। मतलब दूसरा एक मास लेवल का प्रोटेस्ट हुआ है। मास मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग उसमें हैं। अनदर शटडाउन हुए, क्लैश हुआ, फेस ऑफ हुआ सिटी का। अनदर वायलेंट क्रैकडाउन हुआ जहाँ पे रिप्रेशन किया गया, दबाया गया, यानी कड़ी कार्रवाई की गई ऑन द प्रोटेस्टर्स पे बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, सेना के द्वारा। पाकिस्तान इज विटनेसिंग, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। विटनेसिंग मतलब एक गवाह है एक तरह से। विटनेस का कई मतलब होता है, मतलब पाकिस्तान एक साक्ष्य बना हुआ है। विटनेस का कई मतलब है, जैसे वर्ब के सेंस में ऑब्जर्व करना भी होते हैं। तो अगर ये वर्ब के सेंस में काम करेगा तो विटनेसिंग यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब। तो पाकिस्तान इज विटनेसिंग यानी पाकिस्तान वॉच कर रहा है, करता जा रहा है, गवाह है या साक्ष्य भी बोलेंगे। सर्कल्स ऑफ क्राइसिस मतलब एक क्राइसिस का सर्कल चल रहा है। एक प्रॉब्लम की जो सर्कल उसको बोलते हैं, मतलब रिपीटेड क्राइसिस चल रहे हैं। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम को ही बोलते हैं, मंदी को ही बोलते हैं। विद अ प्रोलॉन्ग्ड शटडाउन, बहुत समय से शटडाउन चल रहा है, क्लैश चल रहा है। प्रोलॉन्ग एजेक्टिव है, एजेक्टिव है। प्रेपोजिशन है, वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो ये नाउन होगा या एजेक्टिव हो जाएगा।
नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो पास्ट पार्टिसिपल यानी वो एडजेक्टिव है। बिटवीन मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट के बीच में बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आता है, पेयरिंग। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके बीच में शटडाउन चल रहा है, मतलब क्लैश चल रहा है, फिर सब चल रहा है, भिड़ंत चल रही है। द पार्टी ऑफ जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये जो पार्टी है पीटीआई, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये फॉर्मर जो इससे पहले के जेल, अभी वो जेल में है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर लग जाए तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इन द लेटेस्ट एपिसोड, लेटेस्ट मतलब हाल ही में, रिसेंट का होता है, लेट मतलब देरी से। पीटीआई सपोर्टर जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पार्टी का नाम है। किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी याद रखेंगे। ये मार्च किए टुवर्ड्स, सब्जेक्ट है सपोर्टर्स, मार्च टुवर्ड्स, ये हो जाएगा V2। उन्होंने वो कहाँ गए, द कैपिटल सिटी। आफ्टर मिस्टर खान मेड द फाइनल कॉल, मिस्टर खान ने फाइनल कॉल किया फॉर प्रोटेस्ट के लिए, हंगामे के लिए, उसके बाद उनके सपोर्टर्स वहां पहुंचे कैपिटल में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करते हुए जब भी कोई आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है तो समझिए वो जेरन भी होता है। जेरन तभी होगा जब बगल में वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब है नहीं, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का सीक्वेंस है, एक्टिव वाला। पैसिव में होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। द रिलीज ऑफ, वैसे तो रिलीज वर्ब है बट यहाँ प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो ये नाउन कहलाएगा। इनकी रिलीज के लिए डिमांड करते हुए, देयर लीडर, अपने लीडर यानी सपोर्टर्स जो है अपने लीडर की रिलीज की डिमांड करते हुए, एंड अदर पार्टी फंक्शनरीज, और भी लोग हैं जो हैं उनकी डिमांड, रिलीज के लिए डिमांड करते हुए वहां पहुंचे। द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनकी सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है, हैड टेकन, हैड के साथ V3 आया, यानी सब्जेक्ट हैड V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। उन्होंने टेकन किया मेनी प्रिवेंटिव मेजर्स, बहुत सारे रोकथाम वाले मेजर्स अपनाए उन्होंने। मेजर्स मतलब एक्शन को बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीटीआई वर्कर्स, इतने सारे वर्कर्स वर अरेस्टेड, इनको अरेस्ट किए गए। वर के साथ V3 आ गया, यानी वॉज या वर के साथ जब भी सेंटेंस में V3 अटैच करते हैं सिंपल पास्ट का पैसिव होता है। इतने सारे वर्कर्स अरेस्ट किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ब्लॉक्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लॉक किया सिटी एंट्रेंसेस को, ये सब्जेक्ट है V2 है, मतलब इन्होंने ब्लॉक किया। फोर्सेस मतलब सेना को बोलते हैं। विद शिपिंग कंटेनर्स, शिपिंग मतलब भेजे, कंटेनर्स, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस वर डिप्लॉयड, इतने सारे फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए गए, मतलब तैनात किए गए। स्टिल, तब भी, अभी भी, मेनी ऑफ प्रोटेस्टर्स मैनेज टू रीच डी चौक, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मैनेज किए, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, प्रोटेस्टर सब्जेक्ट है, ये V2 है। मैनेज, ट्राई, एंडेवर, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। रिफ्यूज, इन सब के साथ 2+V1 जोड़ेंगे, वही चीज़ यहाँ पे है। मेनी ऑफ द प्रोटेस्टर्स, बहुत सारे हंगामा करने वाले लोग, प्रदर्शन करने वाले लोग, मैनेज किए, उतने रोकथाम के बावजूद भी पहुंच गए डी चौक वहां पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है क्या, डी चौक मेन प्रोटेस्ट टाउन स्क्वायर इन इस्लामाबाद में है। द पीटीआई मतलब पार्टी के लेटर कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल करना होता है। कॉल्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कैंसिल करना होगा। कॉल ऑन मतलब होता है कहीं पे जाना, विजिट करना बोलते हैं। कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है इनवाइट करना। और कॉल फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड करना। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन्हें याद करेंगे। लास्ट में क्या हुआ, पीटीआई लेटर मतलब बाद में, कॉल्ड ऑफ द रैली, रैली को कैंसिल कर दिया टेम्पोरली। आफ्टर द प्रोटेस्टर्स वर पुश्ड बैक, इनको पुश्ड बैक किए गए बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब पीछे किया गया। सिक्योरिटी पर्सनल है, ये सुरक्षा कर्मी या स्टाफ को बोलते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं या फिर सिंगुलर में, ये इसमें एस नहीं लगाएंगे। बट देयर मेन डिमांड्स, उनके जो मेन डिमांड थे, रिमेन अनचेंज्ड, ये चीज़ें चेंज नहीं हुई, कितने भी पुशअप किया गया, पुश बैक किया गया। एंड गिवन द पैटर्न ऑफ प्रोटेस्ट,
और प्रोटेस्ट का जो पैटर्न्स थे इन इस्लामाबाद इन रिसेंट ईयर्स, तो हाल ही में, इट कुड ओनली बी, ओनली एडवर्ब है, इट कुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द पीटीआई लॉन्चेस अनदर लॉन्ग मार्च, कि पीटीआई दूसरा मार्च मतलब दूसरा एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दे। जैसे भी उसी में था, ये हो सकता है उसी बीच की बात कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिस्टर खान, उसके बाद कॉमा लगा है, मतलब इसी व्यक्ति की बात हो रही है। इन जेल फॉर मोर देन अ ईयर, मिस्टर खान जेल में है 1 साल से भी ज्यादा। हैज, ये मिस्टर खान की वर्ब हैज है, यानी मिस्टर खान जो दिया हुआ है ये अपोजिशन, नाउन एंड अपोजिशन का एक रूल होता है। उसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, वहां पे कॉमा लग जाए, आगे सारी बातें उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगी। मिस्टर खान इन जेल मोर देन अ ईयर हैज अ लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस, जिनके पास शिकायतों की एक लिस्ट है। हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये V5 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्क करेगा। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला, ग्रीवेंसेस मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कंप्लेंट्स को बोलते हैं, शिकायतें बहुत है उनके पास। वंस अ फेवरेट ऑफ पाकिस्तान पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट, एक समय हुआ करते थे पाकिस्तान के फेवरेट पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट मतलब फोर्सेस के। ही हैड बैक टू बैक पॉलिटिकल एंड लीगल सेटबैक्स, इनके साथ बैक टू बैक पॉलिटिकल लीगल सेटबैक्स हुए, मतलब प्रॉब्लम्स आई, फेलियर हुए। सेटबैक्स मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं। आफ्टर प्रपोजिशन है, फेलिंग आउट ऑफ फेवर विथ जनरल्स इन 2022, 2022 में फॉलिंग आउट हो गए थे, मतलब कि फेवर उनको नहीं मिला था। ही फेसेस ओवर 150 क्रिमिनल केसेस, उनके पास इतने सारे केसेस वो फेस किए थे, 150 क्रिमिनल केसेस। देयर वॉज अ क्रैकडाउन, एक कार्रवाई थी। वॉज जब भी यूज हो रहा है देयर के साथ तो आगे सिंगुलर की बात है, वर आएगा तो प्लूरल अटैच करेंगे। तो देयर के साथ वर्ब, जो भी वर्ब अटैच करते हैं ये बात डिपेंड करती है आगे वाली लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कॉम्प्लीमेंट पे। ऑन द पीटीआई अहेड ऑफ फरवरी इलेक्शन से पहले एक कार्रवाई थी। इट वॉज बार्ड फ्रॉम यूजिंग इट्स पॉपुलर क्रिकेट बैट, इट वॉज बार्ड के साथ फ्रॉम लगता है, याद रखेंगे। डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन अटैच करते हैं। डिफरेंट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। बार्ड फ्रॉम मतलब होता है कि कहीं पर रोकना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, प्रोहिबिटेड करना, यहाँ पे बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड करना। रिस्ट्रिक्टेड करना मतलब रोकने को बोलते हैं। फ्रॉम यूजिंग इट्स पॉपुलर क्रिकेट बैट पोल सिंबल, ये रोके गए थे कि क्रिकेट बैट का जो सिंबल था नहीं ले सकते। स्टिल तब भी पीटीआई कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्टेड मतलब लड़े एज इंडिपेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट होकर के, इमर्ज एज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन द न्यू, मतलब एक तरह से इमर्ज मतलब उठकर ये पार्टी आई बहुत बड़ी, लार्जेस्ट ब्लॉक में आई, लार्जेस्ट सुपरलेटिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी को समझ लेनी है, इससे आपकी हैबिट्स अच्छी हो जाएगी रीडिंग करने की। न्यू पार्लियामेंट में वो आए उभर उभर के। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइंट हैंड्स विद स्मॉलर पार्टीज, इन्होंने ज्वाइन हैंड किया मतलब गठबंधन बनाने के लिए जुड़े। टू फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट, एक अलायंस वाली यानी एक गठबंधन वाली सरकार बनाने के लिए ये लोग आगे आए। कोलिशन मतलब अलायंस से गठबंधन होता है विद द इस्टेब्लिशमेंट ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग्स इस्टेब्लिशमेंट मतलब वहाँ के फोर्सेस के ब्लेसिंग से भी वो लोग ही चाहते थे कि इनकी सरकार बने। मिस्टर खान सेज, वो कहते हैं द इलेक्शन वाज रिग्ड, इलेक्शन को रिग्ड किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था। रिग्ड का मतलब होता है कोई चीज़ को फॉल्सिफाइड करना, टेम्पर्ड करना, तोड़ मरोड़ना। इसको लिख लेंगे। रिग्ड मतलब होता है टेम्पर्ड करना, फॉल्सिफाइड करना। फॉल्सिफाइड इसका मतलब टेम्पर्ड करना। एंड केसेस अगेंस्ट हिम, जो उनके खिलाफ केसेस थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाली चीज़ थी।
डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे, डिस्पाइट के साथ अगर ऑफ लगा दिया गया हो तो समझिए वहाँ पे मिस्टेक है, ऑफ नहीं अटैच करेंगे। डिस्पाइट द क्रैकडाउन, क्रैकडाउन मतलब कार्रवाई के बावजूद, द पीटीआई पॉजेजेस इनॉर्मस स्ट्रेट पावर, इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, बड़ा या विशाल, एंड मिस्टर खान्स कॉल्ड। अच्छा यहाँ पे इसके लिए वर्ड आता है मैमूथ, जैगेंटिक, ये सारे वर्ड्स इनके सिनोनिम्स होंगे। MAMMOTH, मैमूथ, ह्यूज, ये सारे वर्ड्स लिख लेंगे। ये वहाँ पे अधिकार जमाने के सेंस में आता है पॉजेजेस। पजेसेस मतलब होता है कहीं पे बिलोंग करना, अपने अधिकार को जमाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनॉर्मस मतलब बड़ा या विशाल, ह्यूज जैकेंटिक, बहुत सारे मतलब है इसके। एंड मिस्टर खान्स कॉल, इनके जो कॉल थी फ्रॉम जेल फॉर प्रोटेस्ट, जेल से ही प्रोटेस्ट के लिए, हैव सेट द कंट्री टूवर्ड्स अ प्रोलॉन्ग शटडाउन, एक तरह से हैव सेट, सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हैव सेट। इनकी जो कॉल्स थी ये चीज़ें सेट कर दी गई हैं, सेट हो गई हैं। सेट, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन रेड रेड हो जाता है। शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3। उसी प्रकार से सेट का तीनों फॉर्म सेम है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे कट, पुट, हिट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, हर्ट, इन सब के तीनों फॉर्म सेम है। उन्होंने ये चीज़ें कॉल्स जो थी सेट की गई, द कंट्रीज टू कंट्रीज, कंट्री टूवर्ड्स मतलब के प्रति, या प्रोलॉन्ग शटडाउन, इसके प्रति लंबे समय से जो शटडाउन है, क्लैश है, जो हंगामा है, भिड़ंत है उसके बीच में। एंड दिस इज हैपनिंग एट द टाइम व्हेन पाकिस्तान which has entered into a deal with IMF for a $7 billion bailout package। वैसे एंटर्ड के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, जैसे घर में प्रवेश कर रहे हैं, ही एंटर्ड इनटू द ऑफिस, वहां पे इनटू नहीं आएगा। बट किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में एंटर्ड इनटू फोर्सफुल तरीके से यूज करने के लिए एंटर इनटू लगाते हैं। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है, तो डील विद मतलब होता है हैंडल करना। डील विद इसका मतलब होता है हैंडल करना। और डील इन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है व्यापार करना। तो ये चीजें उस समय हुई। दिस इज हैपनिंग एट द टाइम व्हेन पाकिस्तान विच हैज एंटर्ड इनटू अ डील विद, IMF के साथ डील है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर 700 बिलियन। इसके बारे में पढ़ेंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या है, बेल आउट पैकेज के लिए। इज, अब यहाँ पे पाकिस्तान सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, इज स्ट्रगलिंग टू स्टेबलाइज, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है स्टेबलाइज करने के लिए, एन इकोनॉमी battered बाय हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा महंगाई है। और फॉलिंग करेंसी, करेंसी की गिरावट है। एंड डिप्लीटिंग रिजर्व्स, और ख़त्म हो रहे रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो गायब हो रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उस कंडीशन में ये चीज़ें हुई। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज मेकिंग द पेनफुल इकोनॉमिक रिकवरी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेनफुल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। मतलब जहाँ पे सारी पार्टीज को देश की इकोनॉमी को अच्छी करनी चाहिए, उस कंडीशन में सभी एक दूसरे से शटडाउन पे लगे हैं, क्लैश है, आपसी भिड़ंत है। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलिट्री एंड गवर्नमेंट हैव सो फार टेकन नो कॉम्प्रोमाइज, अभी तक सो फार अप टू नाउ ये सब लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ये दो, मिलिट्री है और गवर्नमेंट है, इसलिए हैव आ गया। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज अप्रोच नहीं निभाए हैं। देयर अटेम्प्ट्स, इन लोगों के अटेम्प्ट्स, देयर इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल है, टू ब्रेक द PTI, मिस्टर खान्स पॉलिटिकल बेस, हैव बेयरली बीन सक्सेसफुल, जो कि बेयरली मतलब बेयरली सक्सेसफुल रहा है, ना के बराबर का सेंस है। मिस्टर खान हैज़ प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव किया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट ही कैन कंटिन्यू टू चैलेंज, वो कंटिन्यू करेंगे चैलेंज करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को, इवन मो इवन फ्रॉम विद इन हिज जेल, यहाँ तक कि जेल से भी, जेल सेल से भी करेंगे। फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एंड हेल्दी इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और हेल्दी इकोनॉमी, इकोनॉमी रिकवरी के लिए।
पाकिस्तान से इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट मतलब फोर्सेस का सेंस है, स्थापना के सेंस में तो है, पर यहाँ पे फोर्सेस के सेंस में आएगा। शुड बी विलिंग टू, विलिंग मतलब इच्छुक रखना, टू हीड, हीड मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन, इन्हें ध्यान देनी चाहिए, द प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स, इन सब चीज़ों पे। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से इस दूसरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। इस आर्टिकल में पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट को उजागर किया गया है, जहां सेना समर्थित सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बीच तनाव जारी है। भारी दमन के बावजूद पीटीआई ने लगातार विरोध प्रदर्शन की। इसकी व्यापक जन समर्थन और इमरान खान के प्रभाव को दर्शाते हैं। देश गंभीर राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, जहां चुनाव में धांधली और दमन के आरोप स्थिति को और जटिल बना रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन में है। घटते भंडार से ये जो देश है वो तो पूरी तरह से फेस कर रही है, ये जो कंट्री है कर रही है। इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया कि स्थिरता और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए प्रतिष्ठान को लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति अधिक सहमतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, कि जो चीज़ें देश के हित के लिए है वो पहले करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।